जय हिंद। आज हम लोग बिहार के प्रमुख साहित्यकार और उनकी पुस्तक का हम लोग यहाँ देखेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है। और बिहार के अंतर्गत जो बीपीएससी है या बिहार एसएससी, उस समय भी काफ़ी एग्जाम में देखेंगे कि ये पूछा हुआ है। तो आज हम लोग जो बिहार के महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं और उनकी कौन सी पुस्तक है उसको हम लोग यहाँ देखेंगे। तो देखते हैं साहित्यकार के अंतर्गत बाण भट्ट। बाण भट्ट के जो कृति है, पुस्तक का नाम है कादम्बरी, हर्षचरितम, चंडी शतक। ये 3 पुस्तक है बाण भट्ट का। बाण भट्ट की पुस्तक है कादम्बरी, हर्षचरितम और चंडी शतक। ये 3 पुस्तक जो है बाण भट्ट की है। अगला हम लोग देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये सभी बिहार के साहित्यकार हुए हैं। तो उनके हम लोग प्रसिद्ध पुस्तक देख रहे हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर की ये प्रसिद्ध पुस्तक जो है उर्वशी, रेणुका, हुंकार, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतिज्ञा। इसमें रश्मि रथी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और उर्वशी तो यहाँ है रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है उर्वशी, रेणुका, हुंकार, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतिज्ञा। ये सभी रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक है। अगला हम लोग देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है मैला आंचल, जुलूस, पलटू बाबू रोड, दीर्घतमा, मारे गए गुलफाम, जिसको तीसरी कलम भी कहा जाता है। यह फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। इसमें मैला आंचल जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। तो फणीश्वर नाथ रेणु का पुस्तक है मैला आंचल, जुलूस, पलटू बाबू रोड, दीर्घतमा, मारे गए गुलफाम, तीसरी कलम जिसको कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री की पुस्तक है चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, नौलखा हार। ये जो है देवकी नंदन खत्री की पुस्तक है। एक बार हम लोग और देख लेते हैं देवकी नंदन खत्री की पुस्तक चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, नौलखा हार। अगला हम लोग देखते हैं ये राजेंद्र प्रसाद की कई पुस्तक बीपीएससी में पूछा हुआ है, जैसे कि इंडिया डिवाइडेड। ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, चंपारण में सत्याग्रह, बापू के कदमों में, महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनिसेंसेस। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनिसेंसेस। ये पुस्तक ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक को ही लाया गया है, इसलिए इसको 2-3 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। तो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, चंपारण में सत्याग्रह, बापू के कदमों में, महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनिसेंसेस। अगला हम लोग देखते हैं राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। इनकी पुस्तक है पुरुष और नारी, बिखरे मोती, राम रहीम, गांधी टोपी, धर्म और मर्म, अपना पराया। अपना पराया, धर्म और मर्म, गांधी टोपी, राम रहीम, बिखरे मोती, पुरुष और नारी। ये सभी जो पुस्तक है ये राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की पुस्तक है। अगला हम लोग देखते हैं डॉक्टर कुमार बिमल। इनकी पुस्तक है मूल्य और मीमांसा, सर्जना के स्वर, अंगार ए संपुट सीपी के, युग मानव बापू, ये अभंग अनुभव अमृत, सौंदर्य शास्त्र के तत्व। ये जो पुस्तक है डॉक्टर कुमार बिमल का है। डॉक्टर कुमार बिमल की पुस्तक है मूल्य और मीमांसा, सर्जना के स्वर, अंगार ये संपुट सीपी के, युग मानव बापू, ये अभंग अनुभव अमृत, सौंदर्य शास्त्र के तत्व। अगला हम लोग देखते हैं
आर्यभट्ट ये खगोलविद भी थे और गणितज्ञ भी थे। ये बिहार के पटना के क्षेत्र के रहने वाले थे, प्राचीन काल के ये आर्यभट्ट है, जिन्होंने शून्य का भी आविष्कार किया। ये तरेगना नामक इनकी जगह जो है पटना में, उस जगह से इनका संबंध है। ये तरेगना स्टेशन भी है जो कि पटना रेंज में है। तो हम लोग देखते हैं आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम आर्यभट्टीय और 10 गीति सूत्रम। ये 2 पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है आर्यभट्ट की। एक है आर्यभट्टियम और दूसरा है 10 गीति सूत्रम। अगला हम लोग देखते हैं वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र की पुस्तक है भाष्य भामती न्याय कंडिका ब्रह्म तत्व समीक्षा के टीकार। एक बार और देख लेते हैं वाचस्पति मिश्र की पुस्तक भाष्य भामती न्याय कंडिका ब्रह्म तत्व समीक्षा के टीकाकार। अगला हम लोग पुस्तक देखते हैं अश्वघोष। अश्वघोष की पुस्तक का नाम है महायान श्रद्धोत्पाद संग्रह और बुद्धचरित। बुद्धचरित और महायान श्रद्धोत्पाद संग्रह जो है अश्वघोष की पुस्तक है। और अगला हम लोग देखते हैं कौटिल्य। कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको तो जरूर याद रखिएगा। अर्थशास्त्र में यहाँ अर्थ का मतलब धन से नहीं है, ये राजनीति की पुस्तक है। धन से संबंधित थोड़ी सी इसमें व्याख्या है, लेकिन विस्तार से और बहुत ब्रॉड एरिया में राजनीति की यह पुस्तक है जो कि कौटिल्य की है। अगर हम लोग कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और चाणक्य भी कहा जाता है। तो यहाँ चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य अगर कोई भी ऑप्शन में आ जाए तो समझिएगा कि एक ही आदमी का नाम है और इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। अगला हम लोग देखते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है अम्बपाली माटी की मूर्ति चीता के फूल संघमित्रा। संघमित्रा, चीता के फूल, माटी की मूर्ति और अम्बपाली जो है राम वृक्ष बेनीपुरी की पुस्तक है। अगला हम लोग देखते हैं विद्यापति। विद्यापति की जो पुस्तक है पदावली, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। विद्यापति की पुस्तक है पदावली, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। इसमें दोनों में यहाँ जो पुस्तक है कीर्ति लता और कीर्ति पताका में कीर्ति शब्द है, इसे याद कर सकते हैं कि कीर्ति कीर्ति जिसमें आता है वो विद्यापति का, इस तरह के ट्रिक पे याद कर सकते हैं। तो यहाँ विद्यापति की 3 पुस्तक है पदावली, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। अगला हम लोग देखते हैं वात्सायन। वात्सायन की पुस्तक है कामसूत्रम। कामसूत्रम जो है वात्सायन की प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला हम लोग देखते हैं मंडन मिश्र। मंडन मिश्र की पुस्तक है नैष्कर्म सिद्धि और विधि विवेक। विधि विवेक और नैष्कर्म सिद्धि जो है मंडन मिश्र की प्रसिद्ध पुस्तक है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की पुस्तक है दर्शन रत्नाकर और वर्ण रत्नाकर। इसमें रत्नाकर रत्नाकर है, तो यहाँ याद कर सकते हैं कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर की जो पुस्तक है रत्नाकर से पहले एक में दर्शन लगा हुआ है और एक में वर्ण लगा हुआ है, यानी कि दर्शन रत्नाकर और वर्ण रत्नाकर जो है पुस्तक, इनके रचयिता हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अगला हम लोग देखते हैं दाऊद। दाऊद की पुस्तक का नाम है चंद्रायन। चंद्रायन जो है दाऊद की प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला हम लोग देखते हैं विष्णु शर्मा। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है। विष्णु शर्मा जो के पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम है विष्णु शर्मा। अगला देखते हैं नारायण पंडित। नारायण पंडित पुस्तक के लेखक हैं
हितोपदेश, हितोपदेश के लेखक का नाम है नारायण पंडित। अगला हम लोग देखते हैं नागार्जुन। नागार्जुन की पुस्तक है बटेश्वर नाथ पारो, दुख मोचन, रतिनाथ की चाची और बलचनमा रतिनाथ की चाची, दुख मोचन, पारो और बटेश्वर नाथ जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम है नागार्जुन। ये सभी बिहार के साहित्यकार को जो है उनको हम लोग देख रहे हैं। अगला हम लोग देखते हैं शिवसागर मिश्र। शिवसागर मिश्र की पुस्तक है दूब जन्म छाई। दूब जन्म छाई पुस्तक के लेखक हैं शिवसागर मिश्र। अगला हम लोग देखते हैं नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के पुस्तक है दृष्टिकोण और मापदंड। दृष्टिकोण और मापदंड जो है नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखी गई है। 20 के दांत, साहित्य का इतिहास दर्शन भी जो पुस्तक के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा की पुस्तक है दृष्टिकोण और मापदंड। 20 के दांत, 20 माने जहर होता है, साहित्य का इतिहास दर्शन। अगला हम लोग देखते हैं केदारनाथ मिश्र प्रभात। इनकी पुस्तक है ज्वाला, कैकेयी और ऋतुवंश। ऋतुवंश, कैकेयी और ज्वाला के पुस्तक के लेखक जो हैं केदारनाथ मिश्र प्रभात हैं। अगला हम लोग देखते हैं जानकी वल्लभ शास्त्री। जानकी वल्लभ शास्त्री की पुस्तक है काकली, गाथा, मेघगीत, अवंतिका, चिंताहास, हंस बुलाया, त्रयी प्रस्थ, मन की बात, एक किरण सौ झाइया, 2 तिनकों का घोंसला, अशोक वन, सत्यकाम, जिंदगी, आदमी और प्रतिध्वनि एक ही में, देवी, नील झील, पाषाणी, तमसा और इरावदी। ये सभी जो पुस्तक है जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा लिखी गई है। एक बार और देख लेते हैं इरावदी, तमसा, पाषाणी, नील झील, देवी, आदमी, प्रतिध्वनि, जिंदगी, सत्यकाम, अशोक वन, 2 तिनकों का घोंसला, एक किरण सौ झाइयाँ, मन की बात, त्रयी प्रस्थ, हंस बुलाया, चिंताहास, अवंतिका, मेघगीत, गाथा और काकली। इसके सभी पुस्तक का लेखक का नाम है जानकी वल्लभ शास्त्री। अगला हम लोग देखते हैं साद अजीमाबादी। ये पुस्तक लिखे हैं नक्शे पायदार। नक्शे पायदार पुस्तक के लेखक का नाम है साद अजीमाबादी। साद अजीमाबादी की पुस्तक है नक्शे पायदार। तो यहाँ आज का लेक्चर समाप्त हुआ। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं और वहाँ कई चीज़ें PDF वगैरह मिलते रहेगा, जैसे कोई नोटिफिकेशन वगैरह एग्ज़ाम का या और कई चीज़ें, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।